the brave, the curious, and the ones who will sleep with the lights on. Welcome to the Night Shadows. आज मैं सुनाऊंगी डिस्कस करूंगी एपिसोड 7 की कहानी। आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सी फोटोग्राफ कुड स्टील योर लाइफ अवे? व्हाट इफ हमारे घर में जो मिरर्स होते हैं वो हमें देख रहे हैं? I mean, at this point, we all agree that mirrors sometimes are spooky. So tonight, Midnight Society की तरफ से पेश है एक ऐसी कहानी where youth is precious and sometimes the price is our soul. Midnight Society के सभी लोग कैंप फायर के अराउंड बैठे थे। सभी थे बट नॉट कीकी। आज उसी की बारी थी स्टोरी सुनाने की। तभी कहीं से एक ब्राइट कैमरा फ्लैश उन सबके चेहरे पर पड़ता है एंड हेयर शी वॉज। कीकी एक काफ़ी अजीब स्माइल के साथ एंट्री लेती है, सबको उनकी फ़ोटोज़ दिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अचानक ली हुई फ़ोटोज़ कभी अच्छी आ ही नहीं सकती, तो सब लोग थोड़ा अजीब रिएक्ट करते हैं। अब कीकी उन सब से उनकी फ़ोटोज़ कलेक्ट करती है, स्टोरी टेलर की चेयर पे जाते हुए कहती है कि समटाइम्स A camera sees more than the naked eye. कुछ पुराने ट्राइब्स ये भी बिलीव करते हैं कि कैमरा तुम्हारी सोल भी कैप्चर कर सकता है, और शायद वो गलत नहीं थे। उस रात की स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम था द टेल ऑफ द कैप्चर्ड सोल्स। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक कंट्री साइड होटल में। इट वॉज अ बुटीक होटल, यानी कि जिसमें ज़्यादा रूम्स नहीं होते हैं बट वो बहुत सुंदर होता है। मैगज़ीन में एक एडवर्टीज़मेंट ने डैनी, एक टीनेज लड़की, और उसके पेरेंट्स को अट्रैक्ट किया था। उसमें लिखा था, जॉइन अस फॉर अ विजिट यू विल नेवर फॉरगेट। स्टॉप, आई मीन दिस इज़ अ रेड फ्लैग, ओके? मे बी नॉट दैट रेड बट स्टिल रेड। एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स। और सच में वो लोग ये वेकेशन कभी नहीं भूलने वाले थे। सेल्मन फैमिली जैसे ही उस कॉटेज में पहुंचती है, डैनी शुरू में ही बोर हो जाती है। उसे लग रहा था कि ये जगह बहुत डल है। उसका मन तो ओशियंस और बीचेस की वेकेशंस जाने का था। स्टिल अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ आने को तैयार होती है। जब वो फ्रंट डोर नॉक करती है, कोई जवाब नहीं देता। मेन डोर के ऊपर एक छोटा सा गोल मिरर लगा हुआ था। जैसे ही वो उसे टच करती है, उसे एक जोर का करंट लगता है। उसी मोमेंट एक यंग टीनेज लड़का जिसका नाम था पीटर किर्लिन द थर्ड, अ बिट वियर्ड नेम फॉर अ टीनेज बॉय, दरवाज़ा खोलता है। वो ओवरली पोलाइट होता है, ओवरली स्वीट होता है, और डैनी को उसके फुल नेम डैनियल कह के बुलाता है, जो डैनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अंदर का इंटीरियर बहुत सुंदर था। एंटीक फर्नीचर, पॉलिश्ड वुडन फ्लोर्स और हर वॉल पर मिरर्स। इनफैक्ट काफ़ी सारे मिरर्स हर एक वॉल पर। पीटर उन्हें बताता है कि कोई और गेस्ट नहीं है इस हफ्ते, सारी जगह उन्हीं की है। जब वो उनको रूम्स दिखाता है तो वहाँ भी काफ़ी सारे मिरर्स थे। डैनी अपने मम्मी पापा के रूम में भी 1000 मिरर्स में से एक मिरर को टच करती है तो उसे वहाँ भी करंट लगता है। उसको थोड़ा शक तो होता है, लेकिन पीटर कहता है कि यहाँ की वायरिंग बहुत पुरानी है। बट वायरिंग इन अ मिरर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो गेस्ट्स, अनदर रेड फ्लैग। Haven't you learned anything from all the horror movies we have watched? आगे बढ़ते हैं। जब डैनी के पेरेंट्स पीटर के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो पीटर कहता है कि दे आर अवे ऑन अ क्रूज़। नाउ नेक्स्ट डे डैनी और उसके डैड बेसबॉल खेल रहे थे। वो लोग पीटर को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वो काफ़ी मना करने के बाद उन्हें ज्वाइन करता है। ही वॉज ऑकवर्ड, स्लो और थोड़ा वियर्ड। बट जब डैनी की मॉम कैमरा निकाल कर उन लोगों की फ़ोटोज़ लेने लगती हैं, पीटर सडनली पैनिक हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, नो। पीटर नहीं चाहता था कि कोई उसकी फ़ोटो ले, तो वो एक चालाकी दिखाता है और बहुत ही प्यार से डैनी की मॉम के हाथ से कैमरा लेकर कहता है कि मैं आपकी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। और जब वो उनकी फ़ोटोज़ लेता है तो एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल भी देता है।
acting this sudden reflex is also very very weird. I understand कि मे बी डे लाइट थी तो इसीलिए किसी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और सबको लगा कि उसे कोई एलर्जी होगी या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, तो वो इसे जाने देते हैं। अब उस रात डैनी अपस्टेयर्स पीटर के रूम में पहुंच जाती है। वियर्डली डैनी के एक गाल पर एक पिंपल भी आ गया था जो उसकी एज के हिसाब से होना नहीं चाहिए था। वो वहाँ एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देखती है जिसमें एक लड़का जो बिल्कुल पीटर जैसा लग रहा था, बट पिक्चर वॉज डेटेड 1920। पीटर झूठ बोलता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। डैनी को यकीन ही नहीं होता इन सब पर। रूम के एक साइड में कुछ रोजेस, वायल्स ऑफ स्ट्रेंज पिंक फ्लूइड, वायर्स, फ्लावर्स, सब एक बिजार एनर्जी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लग रहे थे। जब डैनी कुछ टच करने जाती है तो पीटर अचानक से गुस्सा होकर उसे मना कर देता है। ओके, स्टॉप। Too many red flags. 1. This guy is weird. He talks like an old man, dresses up like an old man. 2. Mirrors everywhere which give electric shocks. 3. No parents. And 4th, he has some weird experiment going on in an attic. This is the biggest red flag. अब पीटर उसके फेस पर वो पिंपल देखकर एक काफ़ी अजीब सी स्माइल करता है और डैनी काफ़ी अनकंफर्टेबल होती जा रही थी वहाँ पर। डैनी गुस्से से अपने रूम में जाती है और जैसे ही अपने मिरर को एडजस्ट करती है फिर वही करंट। अब यहाँ एक अजीब सा राज खुलता है कि ये रूम पीटर की एक सीक्रेट लैब थी। जैसे ही वो एक रेड बटन प्रेस करता है पूरा रूम ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ हाई टेक लैब। रेड पिंक फ्लूइड्स, एक नियरली एम्प्टी ब्लू ट्यूब और सिक्योरिटी स्क्रीन्स जहां सेलमन फैमिली की हर मूवमेंट मिरर के थ्रू कैप्चर होती जा रही थी। अब जैसे ही मिस्टर सेलमन मिरर में देखते हैं उनकी वॉच की हैंड्स क्रेजी स्पीड से स्पिन होने लगती हैं और उनके जो साइड बर्न हेयर थे वो इंस्टेंटली ग्रे हो जाते हैं, यानी उनकी एज सडनली बढ़ती जा रही थी। उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट एक चेम्बर भी था जिसके अंदर पीटर जाता है और रेड फ्लूइड कम होता जाता है, ब्लू फ्लूइड बढ़ता चला जाता है, यानी कि सेलमन फैमिली की एज अब पीटर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। वो उनका यूथ चुरा रहा था। अगली सुबह डैनी के पेरेंट्स अब दिखने में भी काफ़ी बुढ़े लग रहे थे। मिस्टर सेलमन, डैनी और पीटर खेल रहे थे और एक बहुत विजिबल डिफरेंस था मिस्टर सेलमन एंड पीटर के स्टैमिना में, कम्प्लीटली ऑपोजिट। वहाँ मिसेस सेलमन एकदम पेल, ग्रे हेयर, बिल्कुल लो ऑन एनर्जी थी। डैनी के फेस पर भी पिंपल्स और प्यूबर्टी साइंस अननेचुरली फास्ट अपीयर होते जा रहे थे। अब बस डैनी हैड इट। वो सीधा बाथरूम में जाती है चेक करने के लिए। जैसे ही मिरर पे हाथ रखती है फिर वही करंट लगता है। अब उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्से में मिरर को स्मैश कर देती है और देखती है कि अंदर थे कैमरास और वायर्स। और ये देख के वो शॉक हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है अपने पापा को बुलाने के लिए, लेकिन उसके पापा उल्टा उसे ही सुना देते हैं और उसे मिरर्स का कचरा साफ करने के लिए कहते हैं। डैनी अब सीधा ग्रेवयार्ड की तरफ जाती है। एक हेडस्टोन पे लिखा देखती है पीटर का नाम और उस पे लिखा था पीटर किर्लिन द थर्ड 1907 to nothing। डेथ डेट वॉज मिसिंग, यानी ये बंदा अभी तक जिंदा है। नियर बाय मार्कर्स देखती है तो वहाँ अलग अलग टूम्ब पर निशान बने हुए थे। 21 men, 15 women, 34 kids, 10 dogs, सब विक्टिम्स। पीटर ने इन सब विक्टिम्स को ड्रेन किया था। अब डैनी को सब समझ आ रहा था। अंदर जाकर वो सारे मिरर्स दीवार से हटाने लगती है। डैनी के पेरेंट्स उसे गुस्सा करने लगते हैं कि वो ये सब कर क्या रही है। डैनी फिर भी अपने पेरेंट्स को मिरर से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इन सब पर बिलीव ही नहीं करते। अब उसके पेरेंट्स में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो एग्जॉस्टेड और ऑलमोस्ट लाइफलेस होते जा रहे थे।
डैनी पीटर की लैब डिस्कवर करती है ऊपर जाकर। पूरे तरीके से उसे सारे इक्विपमेंट्स दिखते हैं। अब वो सिक्योरिटी स्क्रीन पर एक बूढ़े आदमी को देखती है उसके पेरेंट्स के साथ, जिसने पीटर के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। डैनी भाग कर नीचे जाती है तो देखती है कि वो बुढ़ा आदमी और कोई नहीं, पीटर ही था। यानी कि कैमरास में पीटर की रियलिटी दिख रही थी, और इसीलिए जब मिसेस सेलमैन उसकी फ़ोटो ले रही थी तो वो इतना घबरा गया था। डैनी अब भागकर फिर से ग्रेवयार्ड की तरफ जाती है ताकि उसे कोई सुराग मिल जाए, तो पीटर भी उसके पीछे आ जाता है और उसे सब कुछ ठीक से समझा देता है कि वो लोगों का यूथ चुराता है मिरर्स और अपने अजीब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और अपने आप को यंग रखता है फॉर डेकेड्स। वो डैनी को भी ये ऑफ़र करता है क्योंकि वैसे भी आज उसके पेरेंट्स चेकआउट कर रहे हैं हमेशा के लिए इस दुनिया से। डैनी क्लियरली मना कर देती है। पीटर हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुका था। डैनी अपने साथ अपना बैग भी ले आई थी जिसमें लकीली था वही कैमरा, और वो पीटर की एक पिक्चर क्लिक कर देती है, जिसकी वजह से पीटर थोड़ी देर के लिए शॉक में चला जाता है और डैनी वहाँ से भाग कर जाती है अंदर जाकर देखती है कि उसके पेरेंट्स अब बिल्कुल लाइफलेस हो चुके थे और उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। एट दिस पॉइंट आई थिंक it's already too late. They cannot leave from here even if they want to, because you don't know कि वो लोग हमेशा ही ऐसे रहेंगे या यहाँ से जाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। डैनी को ये फिक्स करना ही था चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, तो वो एक मिरर लेके पीटर की लैब में आती है जहाँ पीटर ऑलरेडी अपनी यूथ ड्रेनिंग की प्रक्रिया कर रहा था। डैनी जब एक कंट्रोल बटन को रिवर्स में रोटेट कर देती है तो पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है बाहर आकर, लेकिन वो पीटर को आईना दिखा देती है जिससे वो दूर हट जाता है और चेम्बर में फंस जाता है। मशीन ओवरलोड होती है। ब्लू फ्लूइड ड्रेन्स बैक। पीटर इनसाइड द चेम्बर बिगिंस एजिंग रैपिडली इन सेकेंड्स। अब इन सब के बाद डैनी के पेरेंट्स सडनली वापस यंग हो जाते हैं जस्ट लाइक बिफोर। फाइनली वो होटल छोड़ने का डिसाइड करते हैं। जब वो लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे तो एक काफ़ी फ्रील ओल्ड पीटर डोरवे पर खड़ा होता है और धीरे से कहता है कि एन्जॉय योर यूथ वाइल यू कैन डैनी, आई विल बी विद माई फैमिली नाउ सून। उसकी मशीन तबाह हो चुकी थी और उसका चुराया हुआ टाइम भी। डैनी की मॉम को एक पोलरॉइड फ़ोटो मिलती है जिसमें थी वही फ़ोटो जो डैनी ने ली थी, और उसमें थी पीटर की असली फॉर्म। डैनी सिर्फ सॉफ्टली कहती है, आई डोंट नो, इट जस्ट लुक्स लाइक सम सैड ओल्ड मैन। और डैनी ये राज कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, लेकिन फाइनली अब वो अपने पेरेंट्स को बीच जाने के लिए भी मना लेती है। कीकी कैंप फायर के अराउंड स्टोरी एंड करती है, कैमरा टेबल पर रखती है और कहती है, समटाइम्स पिक्चर्स डू टेल द ट्रूथ, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अब वो अपने दोस्तों के पास भाग कर जाती है। वो लोग एक अच्छी सी ग्रुप फ़ोटो लेते हैं और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। आई विल बी बैक विद अनदर मिडनाइट स्टोरी। बाय।